कुंडली देखकर हम ये कैसे जानें कि शादी होने में दिक्कत होगी, यानी शादी होने में ही देरी या समस्या का सामना करना पड़ेगा, या फिर शादी होने के बाद वैवाहिक जीवन में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, यानी लाइफ पार्टनर से तालमेल अच्छा नहीं रहना, लाइफ पार्टनर से डिवोर्स हो जाना। आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि इसे कुंडली में देखते कैसे हैं। देखिए, जब भी हम कुंडली देखते हैं तो वैवाहिक स्थिति देखने के लिए ये एक बेसिक सा नियम होता है जो हर कुंडली में लगता है। सप्तम भाव से हम विवाह को देखते हैं, तो सप्तम भाव का स्वामी और सप्तम भाव का कारक तीनों अच्छी अवस्था में हो। और ये अच्छी अवस्था क्या है? अच्छी अवस्था है सप्तम भाव में शुभ ग्रह बैठे हों या देख रहे हों, सप्तम भाव का स्वामी भी शुभ ग्रह से दृष्ट हो या उसकी शुभ ग्रह से युति हो, और भाव का कारक भी शुभ ग्रह से प्रभावित हो, तो वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होता है। ऐसी स्थिति में विवाह भी जब चाहो तब हो जाता है और विवाह के बाद भी वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होता है। और इसके ठीक विपरीत सप्तम भाव का स्वामी और सप्तम भाव का कारक तीनों पीड़ित अवस्था में हो तो वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहता। कहने का मतलब है, सप्तम भाव में बुरे ग्रह बैठे हों, सप्तम भाव का स्वामी भी बुरे भाव में बुरे ग्रह के साथ बैठकर पीड़ित हो, और विवाह का कारक गुरु और रोमांस का कारक शुक्र भी पीड़ित हो, तो ये होता है कि वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहता। ऐसी स्थिति में शादी होने में तो दिक्कत आती ही है, अगर शादी हो भी गई तो भी समस्या पीछा नहीं छोड़ता, क्योंकि भाव का स्वामी और भाव का कारक तीनों पीड़ित हो गए। ये एक मोटा तरीका है विवाह और वैवाहिक जीवन को देखने का। लेकिन इन तीनों यानी सप्तम भाव का स्वामी और सप्तम भाव के कारक का अच्छा या बुरा होना भी अलग अलग फल देता है। भाव बुरा हो और भाव का स्वामी अच्छा हो तो उसका फल अलग होता है। इसी प्रकार भाव अच्छा हो लेकिन भाव का स्वामी बुरा हो तो उसका फल भी अलग होता है। दरअसल यहीं पे छुपा है इस सवाल का जवाब कि शादी होने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा या शादी होने के बाद लाइफ पार्टनर के साथ समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो चलिए पहले बात करते हैं कि शादी होने में दिक्कत कब होती है। शादी में दिक्कत को देखने के लिए हम सप्तम भाव को देखते हैं। सप्तम भाव में अगर मंदगामी ग्रहों का प्रभाव हो तो शादी होने में देरी होती है। मंदगामी ग्रह कौन कौन से हैं? तो मंदगामी ग्रह गुरु और शनि हैं। तो सप्तम भाव में गुरु या शनि बैठे हों या वो देख रहे हों तो शादी देर से होने का योग बनता है। दूसरी स्थिति है सप्तम भाव में अगर त्रिक भाव यानी कि 6, 8 और 12 भाव के स्वामी का प्रभाव हो, यानी वो सप्तम में बैठे या देख रहे हों तो शादी होने में दिक्कत होती है। और तीसरी स्थिति है सप्तम भाव में वक्री ग्रह का प्रभाव हो तो शादी होने में विलंब या दिक्कत होती है। अगर सप्तम भाव में ये तीनों स्थिति एक साथ बनती है और प्रभाव डालने वाले ग्रह बली हैं तो शादी होने में कई तरह के समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और अगर इन तीन में से एक या दो स्थिति बने तो विलंब या समस्या तो आएगी, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं होगा। और अगर सप्तम भाव में मंदगामी ग्रह, त्रिक भाव के स्वामी ग्रह और वक्री ग्रह का प्रभाव ना हो तो शादी आसानी से हो जाती है। अब आइए बात करते हैं शादी होने के बाद वैवाहिक स्थिति कैसी रहेगी वो कैसे देखते हैं। तो ये हम सप्तम के स्वामी से देखते हैं। सप्तम का स्वामी यानी सप्तमेश कुंडली के अच्छे भाव में हो, यानी केंद्र और त्रिकोण में बली अवस्था में होकर कुंडली के लग्नेश से अच्छी स्थिति में हो, यानी वो लग्नेश से 6-8, 8-6 या 2-12 ना बैठे हों बल्कि 9-5, 5-9, 4-10 या 10-4 बैठे हों। और इसके साथ साथ सप्तमेश और रोमांस का कारक शुक्र नवांश कुंडली में सौम्य नवांश में हो तो भले ही विवाह में देरी हो वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहता है। नवमांश कुंडली विवाह के लिए ही देखा जाता है। वहाँ अगर शुक्र सौम्य नवमांश के साथ अगर केंद्र त्रिकोण में हो तो अकेला शुक्र ही काफ़ी है वैवाहिक स्थिति को अच्छा करने के लिए। इसके बाद इसके जस्ट अपोजिट भी देख सकते हैं कि अगर सप्तमेश बुरे भाव में होकर निर्बल हो, लग्नेश से उसकी स्थिति ठीक ना हो और नवमांश में भी वो क्रूर नवमांश में हो तो वैवाहिक जीवन में कलह रहता है। नवमांश कुंडली में सौम्य ग्रह की जो राशियां हैं वो सौम्य नवमांश कहलाती हैं। और सौम्य ग्रह कौन से हैं? तो बुध, गुरु, शुक्र और चंद्र सौम्य ग्रह हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और अगर ये अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।